हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 6 है। आज की इस क्लास में वर्ग एवं वर्गमूल के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, परिमेय संख्या 256 अपॉन 441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 256 अपॉन 441 के वर्गमूल को लिख सकते हैं रूट 256 अपॉन 441 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रूट को ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि रूट को अलग अलग भेज देते हैं दोनों में। तो रूट 256 अपॉन रूट 441। अब यहाँ पर 256 और 441 के गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए लिखेंगे 256 और देखेंगे 256 किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो 256 कट सकता है 2 के टेबल से। तो चलिए इसको काटते हैं 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर 32 आया है, ये भी 2 के टेबल से कटेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकल आए हैं। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 256 अपॉन रूट 441 इज इक्वल टू रूट 256 के फैक्टर निकल कर आए हैं। 2 इंटू 2 इंटू, तो चलिए सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर, दो पेयर, ये तीन पेयर, ये चार पेयर। तो यहाँ पर चार पेयर हैं 2 के। तो यहाँ पर एक पेयर लिख दिया है। अब एक और पेयर लिख देते हैं 2 इंटू 2, एक और पेयर लिख देते हैं 2 इंटू 2, एक और पेयर लिख देते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 4 पेयर लिख दिए हैं। अब चलिए इसी तरीके से 441 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 441 लिखेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे। 441 कट सकता है 3 के टेबल से। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 के टेबल से कटेगा 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। फिर 7 के टेबल से कटेगा 7 7 ज़ा 49। फिर 7 के टेबल से कटेगा 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब चलिए यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 के पेयर जो है 4 हैं, 3 के पेयर 1 है, 7 का पेयर भी 1 है। तो चलिए यहाँ पर रूट से बाहर जो आएंगे वो 4 2 बाहर आएंगे। तो इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर कितने पेयर थे तो उतने ही 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 पेयर थे तो 2 4 बार लिख दिया है। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर था, 7 का एक पेयर था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पर इसका आंसर आया है ±16 अपॉन 21। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग ज्ञात कीजिए 15 और 102 का। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूनिट डिजिट 5 है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 होगी तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। देन यहाँ पर 5 के पास वाला जो नंबर है 1, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का अगला नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 225। अब चलिए 102 का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसको भी फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 102 प्लस 2।
देन यहाँ पर 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 104 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 04 लिखेंगे तो आंसर आएगा 10404। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 214/25 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, 0 आ गया है, 1 कैरी, 2 2 4, 4 + 1 5, तो यहाँ पर 50 आ गया है। अब यहाँ पर 50 में 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो चलिए सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया था 214/25 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको रूट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको रूट में लिख देते हैं, रूट 214/25 इज इक्वल टू, इसको भी रूट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके आया था 64/25, तो यहाँ पर रूट में इसको भी लिख लेते हैं 64/25 रूट में। अब चलिए 64 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, देन यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। 64 किस टेबल से कट सकता है? तो 64 कट सकता है 2 के टेबल से। तो चलिए इसको काटते हैं 64 को। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। चलिए अब इसी तरीके से 25 के भी निकाल लेते हैं। वैसे आपको 64 और 25 के वर्गमूल पता होगा क्या होता है। 64 8 का होता है और 25 5 का होता है। अगर नहीं निकालना आता है तो इस तरीके से निकाला जाता है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो इसके भी फैक्टर कर लिए हैं। अगर नहीं लर्न है डायरेक्ट तो लर्न कर लीजिएगा, इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर रूट 64/25, अब यहाँ पर रूट को ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि रूट को अलग अलग भेज देते हैं। रूट 64 अपॉन रूट 25, तो रूट अलग अलग रूट में लिख लिया है, इज इक्वल टू। तो यहाँ पर 64 के जो फैक्टर निकले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 2 को। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। तो कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 2 है। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 6 बार 2 लिख दिया है। इसी तरीके से रूट 25 के भी लिख लेते हैं। 25 के थे 5 इंटू 5, तो यहाँ पर सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर बने हैं 2 के और 5 के पेयर बने हैं 1। अब यहाँ पर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने पेयर थे? 3 पेयर थे, तो यहाँ पर 3 बार 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर अपॉन में 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेयर था। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर अपॉन में था 5। तो यहाँ पर इसका आंसर आया है ±8/5। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5730 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? तो यहाँ पर 5730 में ऐसी कौन सी संख्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो चलिए सबसे पहले 5730 के वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भाग विधि से इसको फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ लिखेंगे 57 और 30, तो यहाँ पर 57 एक पेयर हो गया है, 30 एक पेयर हो गया है। 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 लिख देंगे कोशेंट में 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको घटा देते हैं,
तो 57 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 8 आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर पेयर उतार लेते हैं तो यहाँ पर 830 आ गई है नई संख्या। अब यहाँ पर 5 लिखेंगे, कोशंट में भी 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 145 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 725। इसको माइनस करेंगे तो चलिए माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर आएगा 105। तो यहाँ पर आंसर आ गया है। तो यहाँ पर चलिए इस तरीके से आंसर लिखेंगे। अतः 5730 में 105 को घटा दें। तो इस तरीके से आप पेपर में लिख के आइएगा। तो यहाँ पर अतः 5730 में 105 घटाने पर प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिएगा कि अतः 5730 में 105 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर 5730 में 105 घटाएंगे तो 5625 आ जाएगा। तो ये होता है 75 का वर्ग होता है 5625। चलिए अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 294 को किस छोटे से छोटे संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर 294 में ऐसी कौन सी संख्या से इसको गुणा कर दें कि जो प्राप्त संख्या आए वो पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 294 के फैक्टर निकालेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद 294 लिखेंगे। 294 किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो 294 कट सकता है 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 3 के टेबल से कटेगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 के टेबल से कटेगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 294 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस किस के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर 7 का कुल एक पेयर बन रहा है और यहाँ पर 2 और 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर अगर 2 का पेयर बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 का पेयर पहले से था। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं थी। तो यहाँ पर संख्या नहीं थी 2 और 3। तो यहाँ पर 2 और 3 और होना चाहिए तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन पाएगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आंसर आएगा 6। तो चलिए अब यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। 294 में 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर 294 में 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर 294 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परिमेय संख्या 225/49 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 225/49 के वर्गमूल को लिख सकते हैं √225/49। तो यहाँ पर अब रूट को ब्रेक कर लेते हैं यानी कि रूट को अलग अलग भेज देते हैं। √225/√49। अब यहाँ पर 225 के गुणनखंड कर लेते हैं यानी कि इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। 225 लिख दिया है। 225 किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। ये कट सकता है 3 के टेबल से।
3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 कर सकता है 5 के टेबल से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 225 के फैक्टर कर लिए हैं। अब इसी तरीके से 49 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब चलिए इसको लिख लेते हैं रूट। तो यहाँ पर 225 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर 49 के फैक्टर आए हैं। सबसे पहले रूट लिखेंगे तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं 7 इंटू 7। अब यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 का एक पेयर बन रहा है। इसी तरीके से 7 का एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर चलिए रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर था तो 3 बाहर आ गया है। इसी तरीके से 5 बाहर आ गया है, अपॉन में 7 बाहर आ गया है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 5 ज़ा 15 अपॉन 7। तो यहाँ पर इसका आंसर आया है प्लस माइनस 15 अपॉन 7। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1470 को किस छोटे से छोटे संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 1470। 1470 किस टेबल से कट सकता है, 2 के टेबल से कट सकता है। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 1470 के गुणनखंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकले हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर चलिए पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 का एक पेयर बन पा रहा है, 2 3 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 का पेयर बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 3 का पेयर बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 30 हो जाएगा। तो 1470 को 30 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 68,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 8 0 6 2 1। अब यहाँ पर इसका पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 21 एक पेयर हो जाएगा, 06 एक पेयर बन जाएगा और 68 एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64 होता है, 68 माइनस 64 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 06 पेयर उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 8 8 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 162 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 324 आ जाएगा। माइनस करने पर यहाँ पर 82 आ जाएगा। अब यहाँ पर 21 पेयर जो है ये भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पर 8 2 2 1 आ गया है। अब इसको जोड़ लेते हैं 164। अब यहाँ पर अगर 5 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8225। अगर यहाँ पर 4 4 से मल्टीप्लाई करते तो छोटा नंबर आ रहा था। तो यहाँ पर 8221 के करीब 8225 आ रहा है। तो यहाँ पर 8225 को माइनस करेंगे 8221 से, माइनस करने पर 4 आएगा। 825 का स्क्वायर बड़ा है 68,621 से।
तो यहाँ पर अगर 825 का स्क्वायर माइनस 68,621 कर दें तो 825 का स्क्वायर होता है 68,625, माइनस करने पर आंसर आएगा 4। अगर 68,621 में 4 जोड़ दें तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ लगाने हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं? तो ऐसे क्वेश्चनों में वर्गमूल निकाला जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो यहाँ पर है 5184, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर संख्या है 5184, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। मैंने क्लास 5 में वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पर वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। रूट 5184, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूनिट डिजिट 4 है, तो यानी कि आंसर में यूनिट डिजिट 2 या 8 में से एक हो सकता है। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट कैंसिल करके यहाँ पर 2 और 8 लिख देते हैं। यहाँ पर 51 है, 51 यानी कि ये 7 का स्क्वायर 49 या 8 का स्क्वायर 64 के बीच में आ रहा है 51, तो हमेशा छोटा वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर 72 और 78 में एक आंसर हो सकता है। अब 7 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 51 है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 51 छोटा है 56 से, तो यहाँ पर आंसर छोटा वाला हो जाएगा क्योंकि 51 छोटा है 56 से। तो यहाँ पर 72 छोटा है 78 से, तो यहाँ पर आंसर हो गया है 72। तो ये तो थी ट्रिक इसको सॉल्व करने की। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पर 5184 लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 5184। अब यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 84 एक पेयर हो गया है, 51 दूसरा पेयर हो गया है। अब यहाँ पर किसके स्क्वायर से ये भाग हो सकता है? ये हो सकता है 7 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर 7 7 = 49, तो यहाँ पर अब 51 माइनस 49 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 7 + 7 14 लिख देंगे और 84 उतार लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर 142 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 284। तो यहाँ पर आंसर आया है 72 भाग विधि से भी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार कुल 3042 रुपए एकत्रित हुए। उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। तो यहाँ पर मान लेते हैं पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या x थी। अब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए। तो यहाँ पर पहले मान लिया है पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या x थी, तब प्रत्येक सदस्य ने, तो यहाँ पर जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुना रुपए दिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं।
तब प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए रुपए कितने दिए गए हैं रुपए? 2 गुना। तो यहाँ पर प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए रुपए कितने हैं? इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या x थी और प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए रुपए थे 2x। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार कुल 3048 रुपए एकत्रित हुए। तो यहाँ पर बराबर में 3042 लिख दिया है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर 2 को नीचे भेज देंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3042, 2 को अपॉन में भेज दिया है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर आया है 1521। तो यहाँ पर क्या आया है? x स्क्वायर की वैल्यू आई है 1521। अब बोथ साइड रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आया है रूट 1521। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक से। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 1 है। तो आंसर की यूनिट डिजिट 1 और 9 में से एक होता है। अब यहाँ पर है 15 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच में 15 आता है। तो यहाँ पर छोटा लिखते हैं। तो यहाँ पर 31 और 39 में से एक आंसर हो सकता है। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। और यहाँ पर था 15 बड़ा है 12 से, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 39। तो यहाँ पर 39 आ गया है यानी कि x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था? उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर उपस्थित सदस्यों की संख्या पूछी थी। तो यहाँ पर निकाल दिया है। उपस्थित सदस्यों की संख्या 39 थी। चलिए यहाँ पर आंसर आ गया है 39। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर 37 आप देख पा रहे होंगे एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 1 से अगर गुणा करेंगे 37 का तभी 37 आएगा। तो यहाँ पर दो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 1 और 37। तो अब यहाँ पर इसी का अंतर निकालना है। तो 37 माइनस 1। तो यहाँ पर दो पूर्ण संख्याएं थी, इसी का अंतर निकाल दिया है तो 36 आ गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था अंतर का वर्गमूल क्या होगा? तो 36 आया था अंतर। तो 36 का वर्गमूल यानी कि रूट 36 होता है 6 का। तो यहाँ पर आंसर आ गया है 6। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।